हेलो एवरीवन। हम लोग आज बहुत ही एक काइनेमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वाकई में अगर आप देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज इसको कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट को आप एब्सोल्यूट मोशन या रेस्ट में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि जिस चीज़ को आप रेस्ट समझ रहे हो किसी के फ्रेम में और दूसरे के फ्रेम में, एज फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को रेस्ट देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा अर्थ के रेस्पेक्ट में, मून से है या कोई दूसरे सैटेलाइट से है, उसके लिए क्या लगेगा मैं मूवमेंट में हूँ। तो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, और इसमें जिन लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, रीज़न क्या होता है कि प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कैसे हो रहा होगा चीज़ें। अब अभी हम लोग उसी को समझेंगे। अब मान लो कि यहाँ पर एक ट्रक है, बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है। ये ट्रक मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में, एज फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर एक कार है, ये भी मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में, और इसके अंदर एक पर्सन है, वो मूव कर सकता है कार के अंदर। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये ग्राउंड है अपना, कि ग्राउंड के ऊपर ट्रक भी मूव कर रहा है, ट्रक के अंदर, ट्रक के ऊपर कार है, ट्रक बहुत बड़ा है जो गुड्स वाले होते हैं, उसके ऊपर कार रखा है, कार मूव कर रहा है, कार के अंदर पर्सन है, वो भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक दूसरे का जो वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में, अब कार में जो बंदा अंदर होगा उसको क्या लगेगा कि ये मूव कर रहा है, तो क्या बोलेगा कार के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। जो पर्सन ट्रक पर होगा वो बोलेगा कि कार का वेलोसिटी ट्रक के रेस्पेक्ट में क्या है, या इस पर्सन का वेलोसिटी ट्रक के। तो इस तरह वेलोसिटी रिलेटिव होता है, यानी कि कार के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, सपोज करो ये पर्सन नहीं मूव कर रहा है मान लो, और कार के अंदर कोई और एक और बंदा बैठा हुआ है, ऐसे इसको क्या लगेगा, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो कार तो मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है तो रेस्ट में, लेकिन यहाँ जो पर्सन खड़ा होगा उसको क्या लगेगा कि ये पर्सन भी मूव कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हो। आप अगर ट्रक से है बंदा तो इसको तो ये दिखेगा कि अच्छा है ये पर्सन तो मूव कर रहा है। तो इसी को हम लोग लेते हुए प्रैक्टिकली समझते हैं। अब मान लो कि ये ट्रक है, तो ट्रक एक फ्रेम हुआ, ट्रक के ऊपर कार है, कार के अंदर पर्सन है, ट्रक भी मूव कर सकता है, मूव कर रहा है, कार भी मूव कर सकता है, कार के अंदर भी पर्सन मूव कर सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव को समझते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली जो रिलेशन है, डिस्प्लेस क्या हो रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होता है या वेलोसिटी है, तो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि इस ट्रक को हम लोग ऐसा एक फ्रेम बना दिए, मान लो कि एक ट्रक हमारा ऐसा फ्रेम हो गया, और दूसरा जो है हम लोग कार को ऐसा फ्रेम बनाया। ऐसा पॉसिबल है ना, ट्रक है, ट्रक के ऊपर कार है, और यहाँ पर पर्सन को एक पॉइंट से दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पॉइंट है, मूव कर सकता है विद इन द कार, पर्सन का जो पॉइंट दिखा रहे हैं, और ये कार जो है मूव कर सकता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कार, इसको सी से डिनोट करते हैं। ये है हमारा ट्रक, इसको टी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि ट्रक भी मूव कर रहा है, ट्रक के ऊपर कार है वो भी मूव कर सकता है, और कार के अंदर पर्सन है वो भी मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कार के अंदर पर्सन मूव कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, राइट। तो मान लो कि इस पर्सन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो चेंज हो रहा है तो इसका कुछ पोजीशन होगा। तो मान लो कि इसके हम लोग बोलते हैं ओ डैश, यानी कि ओ डैश ये ओ, इसलिए बोल रहे हैं कि कार के रिस्पेक्ट में इसका तो चेंज हो रहा होगा पोजीशन। समझो बात, यहाँ पर ये कार है, ये ट्रक है, ये क्या है ओ, ये क्या है ओ डैश, तो ओ डैश चेंज हो रहा है ना ट्रक के रिस्पेक्ट में, ये हमारा ओ हुआ, नेमिंग किया है। तो इसके अगर 4 मीटर आगे मूव किया तो ओ डैश 4 मीटर आगे चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओ डैश का पोजीशन चेंज हो रहा है। और पर्सन कार के अंदर है तो इसके रिस्पेक्ट में ओ डैश, मान लिया कि इसको हम लोग पॉइंट से ऐसे डिनोट किया, तो ये भी आगे पीछे जहाँ जैसे वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है तो इसका भी कोऑर्डिनेट ओ डैश के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इतना तो कुछ सिंपली समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग यहाँ पर डिनोट किए कि पी का पोजीशन ओ डैश के रेस्पेक्ट में, अभी जो भी हमने एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से दिखाया। अभी पर्सन अगर मूव कर रहा है कार के अंदर तो ओ के रेस्पेक्ट में इसका भी तो पोजीशन चेंज हो रहा होगा। तो मान लिया कि अभी पोजीशन जो है
हम लोग इसको कुछ ऐसा दिखाते हैं, ऐसा। तो P का यानी पर्सन का पोजीशन ट्रक के रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में कहाँ है, ये आपको दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन हमारा क्या हो गया, ये P है। अब ये कार जो मूव हो रहा है ट्रक पर, तो O डैश भी चेंज हो रहा होगा। तो मान लिया कि इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे हमने एज्यूम किया, O डैश से पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। यानी ये जो फ्रेम इटसेल्फ जो कार है वो भी ट्रक के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो उसका कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे देखेंगे। तो O डैश मान लिया कि पॉइंट है जो कार वो मूव कर रहा है, तो कहाँ उसका पोजीशन जा रहा है। कार आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको आप एज ए पॉइंट मान सकते हो कैलकुलेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ सब देखो क्या रिलेशन दिख रहा है। ये एक पोजीशन वेक्टर है, P का पोजीशन है, O डैश का पोजीशन है O के रेस्पेक्ट में, P का पोजीशन है O के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा कि O डैश प्लस O डैश P इजकल टू OP। तो यहाँ से देखो हम लोग लिख सकते हैं OP इजकल टू O डैश प्लस O डैश P, लिख सकते हैं बिल्कुल। OP को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। मान लिया इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसको हम लोग नेमिंग कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, RPO। नेमिंग के लिए, एक कंसिडरेशन समझने के लिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, यही है ना OP वेक्टर। पोजीशन वेक्टर O डैश का विथ रिस्पेक्ट टू O डैश ये वेक्टर है, लेकिन बेसिकली पोजीशन वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O, ऐसा डिनोट किया। ये वेक्टर इसी के बराबर है। ये नेम से कन्फ्यूजन कि O डैश हो गया, O डैश O क्यों हुआ, हमने अपने कन्वीनियंस समझने के लिए लिखा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O बेसिकली क्या है, O डैश है। पोजीशन वेक्टर ऑफ O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O डैश P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O डैश, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O डैश। इतना तक तो आपको दिख गया होगा आराम से। अब हमारा क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर का आ गया। पोजीशन वेक्टर अपने आप में क्या होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है। और आपने डिस्कस किया है, हम लोग डिस्कस किए थे कि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो पोजीशन वेक्टर यानी कि पोजीशन जिस तरह चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट हम लोग कर दें और ऐसा लिख दें कि dRPO बाई dt इक्वल टू dR डैश सॉरी R वेक्टर O डैश O dt, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, ओके। अब बस यहीं तक समझ, तो मैथ है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। P O डैश रिलेटिव वेलोसिटी यहीं तक था, जो समझना था आपको, जो कन्फ्यूजन में यही पार्ट था। अब तो मैथ है, इसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O प्लस वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O डैश। ये रिलेशन आपको आया। अब देखो ये रिलेशन प्रैक्टिकली हमारे कितना काम का है और कैसे कैसे यूज इसको हम लोग करने वाले हैं, इतना आप समझे हो, ओके। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, बात समझना, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O यानी ट्रक, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O, वेलोसिटी ऑफ O डैश मीन्स कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, यानी वेलोसिटी ऑफ O डैश कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ P यानी पर्सन का वेलोसिटी किसके O डैश, यानी पर्सन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार, पर्सन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब यहाँ से कोई भी अगर पूछता है बंदा, अगर बंदा ट्रक पर खड़ा हो जाए,
अगर उससे आप पूछ लो कि पर्सन का वेलोसिटी क्या है, तो आराम से बता देगा कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ट्रक पर बंदा खड़ा, क्या दिखेगा इसको कि वेलोसिटी, इस पर्सन को ये दिखेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ कार है, इसको दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है, इसको ये दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। यानी इस पर्सन का वेलोसिटी क्या है, इसको क्या दिखेगा, तो इसको ये दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, क्योंकि ट्रक के फ्रेम में खड़ा है। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि पर्सन ट्रक के रिस्पेक्ट में कितना रहा है। अब सिंपल यहाँ से समझो, आप 2 मीटर ये चला, 2 मीटर से भी फॉरवर्ड हो रहा है, 2 वेक्टर आप ऐड करोगे, इसके रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। इसी को आप जो बुक वगैरह में देखते होगे, आप इस तरीके से देखते होगे, जो बुक में लिखा होता है। बुक वगैरह में आप जो लिखा देखते हो, आप जनरली इस तरीके से देखते होगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आया कैसे। अब इसके ट्रक के जगह आप ग्राउंड कर देते, मान लीजिए कि ट्रक हटा देते, कार है, एक पर्सन उसके अंदर है, मान लो ट्रक हटा दिए। अब देखो कैसे, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रक के जगह ग्राउंड कर दिया, यानी कार ग्राउंड पर है, ट्रक नहीं है, कार ग्राउंड पर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कार। ग्राउंड अगर ले लेते, अब इसी रिलेशन को आप लोग सिंपली एक ऐसा भी रिलेशन देखते होगे, VAB इक्वल टू, आप सिंपल देखते होगे जब भी बुक में VA माइनस VB। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अगर ए सिर्फ लिखा हो यानी कि ग्राउंड के फ्रेम में, आप इसके बीच में कोई भी फ्रेम लगा सकते हो। ये कहना ये चाह रहा है, यहाँ मैंने ट्रक कर दिया एक जगह, ट्रक ट्रक, यानी कि अगर कोई ए ऑब्जेक्ट का ट्रक के रिस्पेक्ट में, बी का ट्रक के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंस निकालेंगे, तो ए का बी के बीच रिस्पेक्ट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो यहाँ पर बस नोटिस ये करना है, इसी रिलेशन को आप यहाँ से ये कर दिए, कहाँ गया ये। अब यहाँ पर ग्राउंड है, हमारा बोल रहा है कि P विथ रिस्पेक्ट टू C, तो यहाँ से आप बोल सकते हो ना, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, तो आप निकाल दिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही रिलेशन तो आप निकालते हो बार बार, लेकिन ये समझना जरूरी है कैसे हो रहा है। समझ में आया। तो एक चीज़ मान लो कि जब भी कोई दो रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, तो सिंपली ये जो चीज़ आप पढ़ते हो, वेलोसिटी ऑफ ए, ट्रक ले लो, ग्राउंड ले लो, कुछ भी, बस ध्यान ये रखना है, इसमें सबसे माइंड में ये सेट करना है कि किसी के रिस्पेक्ट में अगर पूछे तो उसके बीच का जो भी फ्रेम है, बीच का जो भी फ्रेम है उसका हम लोग डिफरेंस लेते हैं। यानी ए बी बोला, यानी कि ए का विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम माइनस बी का विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, कोई भी फ्रेम हो वो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन इन जनरल अब आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कोई एक फ्रेम हो, लेकिन कॉमन दोनों के लिए होना चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वो फ्रेम। इसको माइंड में रखना है बस। वो फ्रेम ट्रक हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, जो भी आप देखो, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जो डिफरेंस लेंगे वो एक ही फ्रेम होना चाहिए, सेम फ्रेम, ग्राउंड ग्राउंड, ट्रक ट्रक, जो भी हो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम। ये समझ में आया, ये चीज़ नोट करो आप। चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन ये है कि एक रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये रिवर का जो फ्लो है ये है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो स्विमर है वो क्या करता है, जो रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पर मूव करना शुरू करता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये हमारा है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन। अब यहां से देखो कि आपको वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने यही पढ़ा था ना, यहाँ पर देखो आप, वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम। यहाँ क्या है? एस आर एस फ्रेम, यहाँ क्या हो गया? ग्राउंड। यहाँ फ्रेम हमारा क्या हो गया? ग्राउंड। समझ में आ रहा है? हमें क्या निकालना? वी एस जी। तो वी एस जी क्या हो जाएगा? वी एस आर प्लस वी आर जी। अब हमारे पास क्या दिक्कत है? हमारे पास तो वी आर जी दिया हुआ है, ये वी आर जी दिया हुआ है और वी एस आर पता है। वेक्टर को किसी भी पैरेलली सेम मैग्नीट्यूड के साथ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ऐसे ट्रांसफ़र किया तो क्या हो गया? वी एस आर। क्यों किया ये समझो। ये दो वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी कब ऐड होता है? टेल टू हेड, हेड टू टेल। इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ा। बात समझ में आया? नहीं तो हम लोग इसको भी शिफ्ट कर सकते थे। इसको ऐसे लेकर यहाँ शिफ्ट कर देते, ऐसे भी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ समझ में आया? ऐसे है, ऐसे है, यानी कि रिजल्टेंट कुछ हमारा ऐसे रहा होगा। तो ये रिजल्टेंट क्या है? वी एस आर प्लस वी आर जी। रिजल्टेंट हमारा क्या है? वी एस जी। तो दिस इज वी एस जी। ये हमारा है 3, ये हमारा है 4। तो मोड ऑफ वी एस जी क्या होगा? √9 + 16 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब कितने एंगल से है? tan अल्फा p/b 4/3। देखो मैथमेटिक्स का जो टूल है आप ढंग से समझ लो। जो हमने बताया है आपको, या 10th में पढ़ा होगा, या कुछ जो कैलकुलस से रिलेटेड है, इसका हमने वीडियो कम्प्लीटली अच्छा से बना रखा है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का वेक्टर हो, वेक्टर एडिशन क्या है, कैलकुलस हो, डिफरेंशिएशन, सारा कुछ बता। आपको वहाँ पर जाओ, देखो कंसेप्ट फिजिक्स का यहीं तक था कि कैसे करते हैं। उसका तो मैथ की बात होगी ना, एडिशन करना है, कहाँ कोई दिक्कत है। ठीक है, नोट करो आप। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड। प्लेन कोई रोड है, उसको वॉक कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो समझो आप, एक ग्राउंड है, यहाँ पर मैन ऐसे मूव कर रहा है किसी ग्राउंड पर, मान लीजिए ग्राउंड है, तो मैन यहाँ पर ये मूव कर रहा है। इसका जो स्पीड है ये बोल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। रेन ड्रॉप कर रहा है, यानी कि रेन यहाँ से जो ड्रॉप हो रहा है ऐसे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ, ये क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आ रहा? अब इसको क्लियर पिक्चर हम लोग कैसे डालेंगे? ऐसे,
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ से हमारा ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब आर एम पता है, ये निकालना है हमें, ये क्या होगा। अब सिंपल, आप देखो यहाँ से अब सिंपली यहाँ पर v, अब देखो फिजिक्स थोड़ा सा बस यहीं तक है, ड्रॉ किया, अब थोड़ा सा और फिजिक्स है। वी आर एम इक्वल टू क्या है, वी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वी आर जी माइनस वी एम जी, यानी कि दो का सब्सट्रैक्ट करके हमको निकालना है। इसका मतलब वी आर जी प्लस माइनस ऑफ वी एम जी। अब देखो तो आर जी अपने पास है, एम जी का हमें निगेटिव लेना, उसको ऐड करना है, तो कुछ निगेटिव ऐसे वी एम जी हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से टेल से हेड, टेल हेड, यानी कि हमारा जो ऐसे और ऐसे, यानी कि रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसे होगा। ये क्या होगा, वी आर एम, यानी कि वी आर एम। अब देखो रेन क्या है हमारा, रेन ड्रॉप हो रहा है 4 किलोमीटर, मैन कैसे चल रहा है 3, तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि मोड ऑफ आर एम 4 16 प्लस 9 5 किलोमीटर पर आवर। किस एंगल से, इसकी बात अगर करूं, अगर ये अल्फा माने ये एंगल है, वर्टिकली से अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू पी बाई बी 3/4, यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब कि जो रेन है जो वर्टिकल से इतने एंगल पर ड्रॉप हो रहा है, यानी कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन जो ऐसा मूव हो रहा होगा उसको कुछ इस एंगल से आता हुआ, उससे ऐसा फील आएगा। एक्चुअली क्या है, रेन ऐसा आ रहा है लेकिन वो 3 किलोमीटर चला, उसको ऐसा कुछ दिखेगा। समझ में आया। तो फिजिक्स यहीं तक था, उसके बाद तो आराम से जो मैथ, जो बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ो वहाँ से निकाल सकते हो। तो मेन चीज़ ये ध्यान रखना है, वी आर एम कैसे उसको हम लोग माइनस करते हैं और फिर कैसे इसको एडिशन कर रहे हैं, राइट, नोट करो आप।